घर के अंदर जो जम से जो कीटाणु है और वायुमंडल के अंदर जो नकारात्मक ऊर्जा आ गई है उसको खत्म करते हैं। गाय का शुद्ध घी, गाय का शुद्ध घी जो है उससे फार्मलिन निकलती है। फार्मलिन एक गैस होती है जो कि ऑपरेशन थिएटर में जो औजार साफ किए जाते हैं ऑपरेशन के लिए उसमें प्रयुक्त की जाती है। आप ये सोचिए अगर ऑपरेशन थिएटर के अंदर जो औजार उपकरण जो है जिससे ऑपरेशन होना है उसमें कीटाणु होगा तो क्या होगा? ऑपरेशन सफल होगा क्या? खराब हो जाएगा ना। तो सोचिए फार्मलिन और मेंथाल फेनॉल जब धुएं के रूप में घर के अंदर जाएंगे तो कितना वातावरण शुद्ध करेंगे। आपके घर का पूरा वातावरण शुद्ध होगा, साथ ही वायुमंडल भी शुद्ध होगा। एक बार का साई अग्नि यज्ञ 12 घंटे तक आपके घर के वातावरण को शुद्ध रखता है। 2 बार आप करेंगे 24 घंटे। इसीलिए इस यज्ञ को वेदोक्त परंपरा से जोड़ दिया गया है। वेदोक्त परंपरा क्या है? 2 समयों के मिलन पर पूजा अर्चना और यज्ञ करना। कहते हैं कि 2 समयों के मिलन पर जो पूजा अर्चना की जाती है उसके पुण्य जो है बड़े से बड़े यज्ञ से अधिक होते हैं। सिर्फ आपको समय निकालने की आवश्यकता है। 5 मिनट सुबह, 5 मिनट शाम को। दुनिया का सबसे छोटा यज्ञ साई अग्नि यज्ञ। चावल इसमें इसलिए प्रयुक्त किए गए हैं कि पूरे विश्व में चावल ही एक ऐसा पदार्थ है जो सब जगह मिलता है। आपके क्षेत्र में गेहूं होता है लेकिन साउथ में गेहूं नहीं होता है। आप यूएस चले जाएं, कनाडा चले जाएं, कहीं भी चले जाएं, किसी भी कंट्री में कहीं कुछ होता है कहीं कुछ होता है, लेकिन चावल सब जगह होता है। तो अन्न के रूप में भगवान को जो भोजन कराया जाता है इस यज्ञ में वो चावल उसमें प्रयुक्त किया जाता है। इसके बाद नीम क्यों शामिल किया गया है? नीम देखिए यज्ञ के समय नहीं डालना है नीम को, क्योंकि भगवान को आप कड़वी चीज खिलाएंगे तो अच्छी बात नहीं है ना। भोजन में कोई कड़वी चीज खिलाता है क्या किसी को? यज्ञ समाप्ति के बाद प्रार्थना, और प्रार्थना के बाद जो धुआं निकलता है उसमें आप नीम डालेंगे तो वो विषनाशक होता है। आपने देखा होगा पहले के समय में पुराने घरों के अंदर नीम का धुआं किया जाता था। क्यों नीम का धुआं किया जाता था? कि घर का वातावरण शुद्ध हो जाए, यहाँ के मच्छर मक्खी जो है सारे खत्म हो जाए, यहाँ से चले जाए, जम्स जितने कीटाणु होते हैं घर के वो सारे खत्म हो जाए। तो सकारात्मक ऊर्जा को बढ़ाने के लिए इस यज्ञ को लाया गया है। वायुमंडल को शुद्ध करने के लिए इस यज्ञ को बनाया गया है। सकारात्मक ऊर्जा का सीधा सीधा असर हमारे जीवन से होता है। जब आपके जीवन में सकारात्मक भाव होंगे, सकारात्मक ऊर्जा होगी तो जीवन के अंदर सुख शांति समृद्धि सब कुछ होगा। तो मेरा आप सभी से एक ही निवेदन है, मैं आपसे एक भिक्षा मांगता हूं आज कि आप अपने घर में सुबह शाम यज्ञ करना शुरू कर दें। फिर देखिए 3 महीने और 6 महीने के अंदर आपके घर का वातावरण और साथ ही जो तनाव है आपके घर के अंदर वो सारे धीरे धीरे खत्म होने लगेंगे। कुछ अलग से भी मुझसे जानना हो, मेरी पुस्तिका है, आप उसको पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं इस यज्ञ के बारे में। तीसरा, इस यज्ञ के बारे में मैं आपको बताना चाहूंगा कि किसानों के लिए यह यज्ञ वरदान है। कृषि के लिए यह यज्ञ वरदान इसलिए है कि आप जो केमिकल्स डालते हैं खेती के अंदर, उन केमिकल्स के कारण आज जो है बीमारियां फैल रही है। लोग वो फल और सब्जियां खाते हैं और बाद में वो बीमारियों के रूप में हमको उसका नुकसान उठाना पड़ता है। आप केमिकल्स की बजाय साई अग्नि यज्ञ रोज करें। उसकी जो उदी होती है, जो भभूत होती है, उसको एक बोरे में इकट्ठा कर लें। 1 एकड़ के अंदर 5 किलो उदी पूरी आपकी फसल को 30% उत्पादन बढ़ा देगी। आप एक काम करिए, इस बार देखिएगा, 1 एकड़ खेती करिएगा केमिकल से, रासायनिक खादों से, और 1 एकड़ जो है साई अग्नि यज्ञ की उदी से खेती करिएगा। 30% आपका उत्पादन बढ़ेगा बिना केमिकल के। पैसा भी खर्च नहीं होगा और उत्पादन भी बढ़ेगा। जब ये सारी चीजें हमारी आप वेदों में पढ़ेंगे, इन सब चीजों के महत्व को जानेंगे तो आपको सब पता लगेगा। लेकिन आप इन सब चीजों से, हमारी जो भारतीय संस्कृति है उसकी सारी चीजें जो है बाहर के देश उसका अनुसरण कर रहे हैं और आज हम हमारी चीजों को भूलते जा रहे हैं।
हम पाश्चात्य संस्कृति की तरफ जाते जा रहे हैं। दुनिया में सिर्फ भारत ही एक ऐसा देश है जहां की संस्कृति का किसी से कोई मैच नहीं है। यहाँ की संस्कृति जब बाहर के लोग आके देखते हैं तो हतप्रभ रह जाते हैं कि ये कैसा देश है। यहाँ इतने सारे होली, दीपावली, दशहरा ऐसे त्योहार मनाए जाते हैं, हमारे यहाँ तो ऐसा कुछ होता नहीं है। सांझा चूल्हा की प्रथा आज भी कई घरों में है, ज्वाइंट फैमिली, संयुक्त परिवार की प्रथा आज भी कई घरों में है। लेकिन विदेशों में ये होता है, न पत्नी को पति से मतलब है, न पति को पत्नी से मतलब है। वो ये देखते हैं कि यहाँ की एक पत्नी, एक पतिव्रता पत्नी 7 फेरे लेने के बाद पूरी जिंदगी एक पति से बंधी रहती है। आपने दूसरे देशों में सुना है ऐसा? सिर्फ भारत ही एक ऐसा देश है जहां की नारी 7 फेरे लेने के बाद पतिव्रत का पालन करती है। और आज जो स्थितियां निर्मित हो रही है, वो जो नेगेटिव स्थितियां निर्मित हो रही है, उसका कारण सिर्फ इतना है कि हम पाश्चात्य संस्कृति की तरफ जा रहे हैं। हमारी संस्कृति, हमारी विरासत को भूलते जा रहे हैं। भारत बड़ा सुंदर देश, और आज मुझे गर्व होता है कि मैंने इस देश में जन्म लिया और इस देश के लोगों की मैं धर्म के माध्यम से सेवा कर रहा हूं। बड़ा सुंदर देश, क्या संस्कृति है, क्या विरासत है। हमारे यहाँ योग होता है, हमारे यहाँ ध्यान होता है, हमारे यहाँ मंदिरों में पूजा अर्चना होती है, महारुद्राभिषेक होता है। शांति के लिए कितने सारे हमारे यहाँ पर मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर खुले हुए हैं, कितने सारे। आपके गांव में 10-20 मंदिर होंगे। विदेशों में देखा आपने, एक शहर में 1 या 2 चर्च होते हैं। एक शहर में 1 या 2 चर्च होते हैं। लेकिन हमारी विरासत के बारे में सोचा आपने? एक गांव में 4 मंदिर भी हो सकते हैं और 40 भी हो सकते हैं। मैं आपसे कहना चाहूंगा कि हमारी वेदोक्त परंपराओं के बारे में जानिए और साइंटिफिक आधार पर तैयार की गई चीजों का अनुसरण करिए। आज धर्म की जो परिभाषा हमने गढ़ ली है, उससे हमको बाहर निकलना पड़ेगा। भगवान को मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर से बाहर निकालना पड़ेगा। भगवान हर आदमी के मन में है, ईश्वर जो है हर आदमी में है, उसको पहचानना पड़ेगा आपको। आज क्या होता है, लोग कहते हैं कि हम जो है द्वारका गए थे साहब दर्शन करने के लिए। महाराज जी अभी हम पूरी होके आ रहे हैं। मैंने अच्छा बेटा बताओ क्या किया आपने वहां जाके? महाराज जी बढ़िया एसी ट्रेन का टिकट कराया था, वहां गए, बढ़िया होटल में रुके, दर्शन किए, बढ़िया घूमे फिरे बीच पे, ये देखो सीडी बनाई है, ये फोटो है, बहुत बढ़िया घूम फिर के आ गए दर्शन करके। लोग मंदिर जाते हैं तो भी एंजॉय करने जाते हैं, और वहां भगवान के सामने जाके क्या कहेंगे? हे भगवान, मेरा व्यापार 1 करोड़ मैंने कमा लिए हैं, अगर 4 करोड़ का हो जाएगा तो मैं आपको इतने पैसे चढ़ाऊंगा। उस भगवान को लालच देते हैं। अरे उस भगवान को आप क्या लालच देंगे जिसने आपको सब कुछ दिया है? उस भगवान को पैसा चढ़ाने की क्या आवश्यकता है? उस भगवान को आप पैसा चढ़ाते हैं, 1 रुपए का सिक्का, 2 रुपए का सिक्का, 10 रुपए का सिक्का, 10,000, 5,000, 5 लाख, क्या आवश्यकता है? उस भगवान ने तो आपको दिया है। और वो क्यों दिया है? इसलिए दिया है आपको कि जब आपकी रोटी, कपड़ा और मकान की व्यवस्था हो जाए तो आप दूसरे के बारे में सोचना शुरू करें, समाज के बारे में सोचना शुरू करें। लेकिन कोई नहीं सोचता। 2, 4, 10, 20 परिवार ऐसे होंगे यहाँ जो बैठे हैं, इतने सारे लोग, जिसमें वो अपने साथ साथ दूसरे के बारे में सोचते हैं। असली धर्म वही है कि आप अपने बारे में न सोचते हुए दूसरे के बारे में सोचें। आप जब दूसरे के बारे में सोचने लगेंगे, दीन दुखियों की सेवा करने लगेंगे, तो ईश्वर आपके साथ खड़ा होगा। आपकी सारी परेशानियां वो अपने आप पे ले लेगा। आप चमत्कार की उम्मीद करते हैं। हजारों लोग मेरे पास आते हैं, हजारों लोग आते हैं, कहते हैं महाराज जी ऐसा कर दीजिए कि सब कुछ अच्छा हो जाए। मैं कहता हूं कि कैसे कर दूंगा?
आप भक्ति तो कीजिए, जब आप भक्ति करेंगे जब तो मैं शक्ति दूंगा आपको। आप किसी किराने की दुकान पे जाते हैं, किसी कपड़े की दुकान पे जाते हैं तो फ्री में सामान मिलता है क्या आपको? कोई फ्री में सामान देता है? मांग के लाइए सामने दुकान से, जाइए कोई ऐसा भक्त हो, जाके मांग के लाइए पास की दुकान से, सामने आइडिया लिखा हुआ है, मोबाइल सेट मांग के लाइए फ्री में। देंगे क्या? जब फ्री में कुछ नहीं मिलता है तो फिर भगवान भक्ति, जब भगवान की भक्ति नहीं करेंगे तो आपको शक्ति कैसे देगा? और असली भगवान की भक्ति क्या है? असली भगवान की भक्ति है दीन दुखियों की सेवा करना। वो आप करते नहीं। अच्छा एक बात बताइए, इतने सारे लोग बैठे हैं, इसमें से ऐसे कितने लोग हैं जो महीने में या साल में एक बार वृद्धाश्रम जाते हैं या अनाथालय जाते हैं? एक भी नहीं है। सोचिए आप। अच्छा विकलांग या कोई ऐसी जगह जाते हैं, कोई अस्पताल में जाकर सेवा करते हैं, बताइए ऐसे कितने लोग हैं यहां पर? एक भी नहीं है। तो सोचिए कहां है भक्ति का स्तर? कहां है कहीं भक्ति का स्तर? कोई स्तर नहीं है। भगवान के रोज नहलाना, कपड़े पिलाना, भोग लगाना, यहां से शिरडी तक पैदल जाना, असली धर्म यही नहीं है। असली धर्म है दीन दुखियों की सेवा करना। जिस दिन आपके जीवन में सेवा का महत्व, सेवा के बारे में जान जाएंगे आप कि असली धर्म यही है, उस दिन आपकी जिंदगी बदल जाएगी। सोचिए आज हम ये चीज नहीं कर पा रहे हैं तो हमारे बच्चों को क्या संस्कार देंगे? आज जो बीज आ रहा है, बच्चा जो होता है ना, एक बीज ही है, वो बड़ा होता है, जब पेड़ बड़ा होता है उसमें बहुत सारे फल लगते हैं। सोचिए कि फल मीठा होगा या खट्टा होगा? खराब संस्कारों का फल कैसा होगा? खट्टा होगा ना। और अच्छे संस्कारों का फल कैसा होगा? मीठा होगा। आप बाहर जाते हैं, किसी से अमरूद खरीदते हैं तो वो जामफल वाली जो बाई होती है ना, वो क्या कहती है? ताजे पके मीठे डाल पाक कहती है ना। ये तो खाने के बाद पता चलता है ना कि वो मीठा है, ताजा है, कि उसमें कोई स्वाद नहीं है। आप सोचिए कि आपको खराब फल खाना है या मीठा फल खाना है? बच्चों को अच्छे संस्कार देना है या बुरे संस्कार देना है? जब आपके बीज ही जो है उसको पता ही नहीं है कि सेवा क्या है, असली धर्म क्या है, तो आप उसको आगे जाके क्या सिखाएंगे? आज 90% ऐसे मामले मेरे पास आते हैं जिसमें बाप कहता है कि बेटा शराब पीता है और हाथ भी उठाता है। बेटा कहता है कि बाप ने घर से निकाल दिया है और दूसरी शादी कर ली है, वो दूसरी महिला के चक्कर में है। क्या हो रहा है ये समाज का? 100 महिलाएं मेरे पास आती है, उसमें से 70-80 महिलाएं ऐसे होती है जो अपने पति से और सास से त्रस्त रहती है। 100 सास में से 60-70 सास ऐसी आती है जो कहती है बहू खराब आ गई, सब कुछ बिगड़ गया घर का। अरे घर में 4 लोग हैं, 4 बेटा, बहू और माँ बाप, क्या चारों सुखी नहीं रह सकते? 4 लोगों में भी आपसी सामंजस्य नहीं है। बहू सास को मां नहीं समझती है और सास जो है बहू को बेटी नहीं समझती है। जिस दिन सास जो है बहू को बेटी समझने लगे और बहू जो है सास को मां समझने लगे, उस दिन ये झगड़े सारे समाप्त हो जाएंगे। 4 लोगों का परिवार है, लेकिन हालत क्या है? चैन से खा नहीं सकते, चैन से सो नहीं सकते, चैन से पहन नहीं सकते। ऐसी जिंदगी का क्या मतलब है? कुछ मतलब? जहां प्रेम नहीं है, शांति नहीं है, जहां सेवा नहीं है, वहां सब कुछ बेकार है। तो सबसे पहले
आज हम इसमें कार्यक्रम में दुख निवारण समागम का हमने यहाँ पर नाम दिया है। संस्कारों पर आधारित ये शिविर है। दुख, दुख का मतलब समझते क्या है? अच्छा, कितने लोग दुख का मतलब समझते हैं इसमें से? मुझे लगता है सभी समझते होंगे दुख का मतलब, क्योंकि कोई ना कोई कभी ना कभी दुखी तो होता ही है किसी न किसी बात पर। दुख तो जीवन में सभी के आ रहे हैं, भगवान के भी आते थे, ऐसा नहीं है। भगवान राम भी बहुत दुखी थे। महर्षि वशिष्ठ के यहाँ से शिक्षा ग्रहण करके पहुंचे, राज तिलक हुआ, बाद में कैकेयी ने जो है मंथरा के साथ ऐसा ताना बाना बुना कि भगवान जो है 14 साल के लिए वनवास चले गए। वनवास में भी उनको कहीं चैन नहीं रहा, दर दर भटकते रहे जंगल जंगल। बाद में रावण जो है सीता को उठा के ले गया। रावण से छुड़ा के सीता को लाया युद्ध करके। पता चला कि लोगों ने बात करना शुरू कर दी कि दूसरे के यहाँ रह के आएंगे, क्योंकि मुंह तो किसी का बंद नहीं कर सकते। अग्नि परीक्षा उस देवी ने दी, उसके बाद भी लोगों का मुंह बंद नहीं हुआ। बाद में क्या हुआ, सीता चले गई वाल्मीकि आश्रम में और राम विरह में तड़पते रहे। था ना दुख भगवान राम को। भगवान कृष्ण के बारे में सोचिए। आज जो पैसे वाले लोग हैं उनके बच्चे जो है बड़े बड़े 5 स्टार होटलों, 5 स्टार अस्पतालों के अंदर जन्म लेते हैं ना। और भगवान ने कहा जन्म लिया? उस दुष्ट कंस के कारागृह में। दुष्ट कंस के कारागृह में भगवान ने जन्म लिया। कितना दुख था, कितनी पीड़ा थी, सोचिए। देवकी को कितनी पीड़ा थी। बाद में कंस से बच के यशोदा के पास उनको छोड़ा गया। बाद में यशोदा भी विरह में रही, भगवान वहां से चले गए। भगवान ने अपना शासन द्वारका से किया और यशोदा जो है वो भी पीड़ा सहन करते रही। कितना दुख था, सोचिए। ऐसा कौन व्यक्ति है, ऐसे कौन से भगवान शिव को दुख नहीं था क्या? पार्वती और शिव की कहानी पढ़िए, शिव पुराण पढ़िए, आपको कई जगह ऐसे उल्लेख मिलेंगे। दुख और सुख की एक साइकिल है, कभी दुख कभी सुख, कभी दुख कभी सुख। लेकिन एक बात बताना चाहूंगा, जो व्यक्ति सच्चाई की राह पे, सत्य की राह पे, प्रेम की राह पे, शांति की राह पर है, उस व्यक्ति के जीवन में दुख आते तो हैं, लेकिन जैसे बहुत वर्षा हो रही है और उसमें छाता लगा दिया, आप भीगेंगे नहीं, सिर्फ पैर में छींटे आएंगे। थोड़ी सी बहुत बड़ी घटना जो है छोटी घटना के रूप में तब्दील हो जाएगी जब आप इस राह पे होंगे। और जब आपके मन में लालच होगा और जब आप सिर्फ अपने बारे में ही सोचते होंगे, दूसरे के बारे में नहीं सोचेंगे, तो वहां क्या होगा? वहां दुख जो है काल बनकर आएगा। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि आप जागिए जब उठेंगे, जब सवेरा है। आज आपको जागने की आवश्यकता है कि 4 और 5 लोगों के परिवार में हम सुख से कैसे रहें, इस पे आपको काम करना होगा। और इस पे काम करने के लिए हमारे पास, हमने यहाँ पर आपके क्षेत्र में श्रद्धाश्रम बनाया है, जहाँ पर हम हर महीने के पहले गुरुवार के दिन कार्यक्रम करते हैं। हर गुरुवार के दिन बैठक होती है जिसमें हम चर्चा करते हैं कि कैसे क्या करना है जीवन के अंदर, जिससे हम हमारे जीवन में सुधार कर सकें। असली धर्म यही है कि आपके जीवन में परिवर्तन आए। सबसे पहले जीवन में परिवर्तन लाने के लिए आपको डिसिप्लिन में रहना पड़ेगा, आपको यज्ञ करना पड़ेगा, यज्ञ के साथ साथ आपको सेवा का कार्य करना पड़ेगा। और ये ध्यान रखना पड़ेगा आपको कि अच्छा बोले, अच्छा देखें और अच्छा सुने। इन 3 चीजों का आप अनुसरण कर लेंगे जीवन में,
अच्छा बोले, अच्छा देखें और अच्छा सुने तो आपका जीवन बदल जाएगा। एक किस्सा मुझे याद आता है। एक अंधे बाबा जो है एक राज्य में पीपल के वृक्ष के नीचे बैठे थे। कुछ घटना घटित हुई तो महाराज ने कहा, उस राज्य के राजा ने कहा अपने सेनापति को, सेनापति जाके देखो हमारे राज्य की सीमा में कौन घुस के आया, कौन घुसा आया है, कोई दुश्मन है, चोर है, लुटेरे हैं, ऐसा संदेश आया है मुखबिर के द्वारा। सेनापति निकलता है, घोड़े से उतरता है, देखता है कि वृक्ष के नीचे एक अंधे बाबा बैठे हैं। तो सेनापति कहता है तलवार अड़ा के, क्यों रे अंधे, यहां से कोई गुजरा है अभी? तो वो कहता है बाबा, सेनापति जी, उनको समझ में आ जाता है कि सेनापति है, इस तरीके से बात कर रहा है मतलब राजा का। तो कहता है सेनापति जी मैंने तो किसी को नहीं देखा। सेनापति आगे बढ़ जाता है। इसके बाद खबर नहीं आती महाराज के पास सेनापति से। तो महाराज अपने मंत्री को कहते हैं मंत्री जी जाइए देख के आइए कि क्या हुआ। मंत्री जी जाते हैं और देखते हैं कि वृक्ष के नीचे वो बाबा बैठे हैं, अंधे बाबा। तो उनसे कहते हैं हे महानुभाव सूरदास, आप मुझे बताने की कृपा करेंगे कि यहां से कोई गुजरा है? अंधे बाबा सोचते हैं कि सभ्य व्यक्ति है, जरूर राजा के मंत्री होंगे। तो कहते हैं कि मंत्री जी अभी आगे सेनापति जी निकले। सेनापति मंत्री जी भी पीछे पीछे चले जाते हैं। खबर नहीं आती है। राजा बड़े हैरान परेशान होते हैं कि क्या हुआ, कहीं ऐसा तो नहीं कि दुश्मनों ने हमला करके इनको खत्म कर दिया। राजा निकलते, देखते हैं कि वृक्ष के नीचे बाबा जी बैठे हैं अंधे। जाके बोलते हैं हे महानुभाव, मेरी विनती है आपसे कि आपने किसी को देखा है यहां से निकलते हुए? बड़े सभ्य तरीके से बात करते हैं, शालीन तरीके से बात करते हैं। तो बाबा कहते हैं अभी कुछ ही समय पहले सेनापति निकले, उसके पीछे मंत्री जी निकले, राजन दोनों आगे की तरफ गए। राजा आगे जाता है घोड़े पे बैठकर और सोचता है कि ये तो व्यक्ति अंधा था, इसको कैसे मालूम कि सेनापति और महामंत्री निकले। राजा सोचते सोचते आगे पहुंचता है तो सेनापति और मंत्री जो है उनको आगे मिलते हैं। वो वहां से उनकी जानकारी लेते हैं तो दोनों बताते हैं कि ऐसा कुछ नहीं था, किसी ने झूठी खबर दी है। फिर राजा बोलता है कि आपको रास्ते में कोई मिला था? बोले हाँ, एक अंधा व्यक्ति मिला था, एक अंधा बाबा मिला था। तो सेनापति कहता है कि हाँ, उसने कुछ नहीं देखा, वो बड़ा मूर्ख था। मंत्री कहता है कि हाँ, वो बता रहे थे कि सेनापति आगे गए हैं, बाकी उन्होंने किसी को नहीं देखा। राजा कहता है कि उसको कैसे पता कि तुम सेनापति हो, तुम महामंत्री हो और मैं राजा हूं? जरूर कुछ न कुछ झूठ है। और वो व्यक्ति जो है दुश्मनों से मिला हुआ है। राजा, मंत्री और सेनापति तीनों पलटते हैं, उस व्यक्ति के पास जाते हैं, बाबा के पास जाते हैं और कहते हैं कि आप कृपा करके बताइए कि आप तीनों को कैसे पहचानते हैं हमको। तो बाबा कहता है कि पहला व्यक्ति बड़े तेज में आया था, गुस्से में आया था, उसने मेरे गर्दन पर तलवार अड़ाई और कहा, बड़े गलत तरीके से मुझसे कहा, तो मैं समझ गया कि निश्चित सेनापति है ये। दूसरे व्यक्ति आए जिन्होंने मंत्री के रूप में बात करी, कि जो राजा से जिस तरह से मंत्री बात करता है उस रूप में बात करी, तो मुझे लगा कि निश्चित तौर पर मंत्री है। और बोले मेरे बारे में तुमको कैसे पता? तो बोले राजन, आपकी बोली इतनी मिठास थी और आपके बोलने के अंदर राज की चीजें झलक रही थी, इसलिए मैंने पहचान लिया कि आप राजा हो। तो देखिए बोली का कितना असर होता है। कड़वा बोलना, मीठा बोलना और उससे भी ज्यादा मीठा बोलना और बड़े सभ्य तरीके से बात करना, कितना उसका असर होता है। राजा बड़ा हैरान था कि एक अंधे व्यक्ति ने तीनों को पहचान लिया सिर्फ बोली के कारण। बोली का कितना प्रभाव है। आप जब अच्छा बोलेंगे तो उसका कितना प्रभाव होगा।
और आप बुरा बोलेंगे तो उसका क्या प्रभाव होगा। राजा ने उस बाबा से पूछा कि हमसे क्या गलती हुई, तो बाबा ने कहा कि आपसे को और मंत्री जी से कोई गलती नहीं हुई, लेकिन सेनापति से गलती हुई है। सेनापति के पूछने का तरीका बहुत गलत था। आप सोचिए, आप जो बात करते हैं किसी से भी, किस बात का अहंकार है आपको? अच्छी गाड़ी, अच्छे कपड़े, अच्छा मकान, अच्छा पैसा, इस बात का अहंकार है क्या आपको? मैं कई लोगों को देखता हूं बोलते हुए, जिनके स्वभाव में प्रेम तो कहीं होता ही नहीं है, चिड़चिड़ापन ही होता है। ऐसा लगता है कि बात क्या कर रहा है ये व्यक्ति, प्रेम क्यों नहीं ला सकते, हमारी बोली में मिठास क्यों नहीं ला सकते? क्यों अपने जीवन में थैंक यू, प्लीज